नमस्कार। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। जब नवजात शिशु के लिए मदर का ब्रेस्ट मिल्क कम पड़ने लगता है, यानी मदर के ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे का पेट पूरी तरह से नहीं भरता है, या फिर बच्चा किसी कारणवश मदर का ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाता है, या फिर मदर किसी कारणवश बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर भी और घर के लोग भी यही सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को फार्मूला मिल्क दिया जाए, क्योंकि जो मदर का ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें वो सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो बच्चे के अच्छे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ज़रूरी होता है, और उसी से कुछ हद तक मिलता जुलता जो फार्मूला मिल्क होता है वो भी होता है, उसमें भी वो सारे न्यूट्रिशन होते हैं। क्योंकि जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता है तब तक बच्चे को काऊ मिल्क या बैफलो मिल्क, मुझे तो ऐसे भी बहुत से क्वेश्चन आए थे कि क्या हम बच्चे को गोट मिल्क दे सकते हैं, तो इन सारे मिल्क को देने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि उसमें वो न्यूट्रिशन नहीं होते हैं जो बच्चे के अच्छे विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन जब आप फार्मूला मिल्क देने के लिए बच्चे को सोच रही हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रख कर ही फार्मूला मिल्क खरीदें। आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं बातों की जानकारी आपको देने जा रही हूँ। एक छोटे से रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आ जाएगी तो प्लीज़ लाइक का बटन हिट करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और वीडियो आपको अच्छी लग जाएगी तो इसे और मदर को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इन बातों की जानकारी हो जाए। जब बच्चा छोटा रहता है तो कोशिश करिए कि आप बच्चे को अपना ब्रेस्ट फीडिंग ही कराएं, लेकिन किसी कारणवश अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कम है तब तो मैंने इस टॉपिक पर अपने चैनल पर 2-3 वीडियो दिए हुए हैं, कुछ जो आप खाने पीने में सुधार करके अपने ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा एक आयुर्वेदिक सिरप ममिकॉन है, उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो दिया है, तो आप चेकआउट करके उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। शायद हो सकता है कि आपकी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई अच्छी होने लगे। इसके अलावा अगर आपको ब्रेस्ट में किसी तरह की समस्या है, जैसे कि अधिकांश महिलाओं को ऐसा होता है कि उनका जो ब्रेस्ट निप्पल है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है या फिर इन्वर्ट है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए भी मैंने अपने चैनल पर 2-3 वीडियो दिए हैं। नेचुरल तरीके से कैसे आप ब्रेस्ट के निप्पल में उभार ला सकती हैं, आर्टिफिशियल के लिए भी मैंने 2-3 वीडियो दिए हुए हैं, तो आप चेकआउट करके उन वीडियो से मदद ले सकती हैं। इसके अलावा निप्पल सीड के विषय में भी बताया है। कोशिश करनी है आपको कि आप अपना ब्रेस्ट मिल्क ही 6 मंथ तक बच्चे को दीजिए, लेकिन ये सारे कोशिश आप कर चुकी हैं, इसके बावजूद भी बच्चा दूध नहीं पी रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मदर को ब्रेस्ट मिल्क भरपूर है, ऐसे मुझे बहुत से क्वेश्चन आए हैं कि मदर को ब्रेस्ट मिल्क भरपूर है लेकिन बच्चे ने शुरुआत से ही मदर का ब्रेस्ट मिल्क लिया ही नहीं है, यानी उसने पीने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की है। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे को एक तो शुरुआत में पता नहीं होता है कि उसे ब्रेस्ट सक कैसे करना है, तो इसके लिए मैंने वीडियो दिया हुआ है कि इस तरह से आपको बच्चे को सिखाना है। अगर जो आपका ब्रेस्ट है ठोस है, कठोर है, या फिर निप्पल में किसी तरह का कड़कपन है, या फिर निप्पल छिला कटा हुआ है, इन सब वजहों से अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रहे हैं तो इन सब टॉपिक पर मैंने अपने चैनल पर वीडियो दिया हुआ है। उन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चेकआउट करके हेल्प ले सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप नहीं कर पा रही हैं तब आप फार्मूला मिल्क पर ही स्विच करिए। कोशिश करिए कि 1 साल से पहले बच्चे को काऊ मिल्क या बैफलो मिल्क न दें, लेकिन अगर आपको देना ही है तो किस तरह से देना है इसके लिए भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो दिया हुआ है, क्योंकि ऐसे ही डायरेक्ट दे देने से बच्चे को कई तरह के नुकसान हो जाते हैं। बच्चा बीमार पड़ जाता है, उल्टियाँ करने लगता है, उसे दूध हजम नहीं होता है। तो इन सब समस्याओं का सामना आपको न करना पड़े, इसके लिए मैंने वीडियो दिया हुआ है सेपरेट रूप से, तो आप चेकआउट करके उसे ज़रूर देख लीजिए ताकि आपकी हेल्प हो जाए। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप फार्मूला मिल्क ले रही हैं तो आपको किन किन बातों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। उसमें सबसे पहला है कि आप अपने बच्चे की एज के अकॉर्डिंग ही फार्मूला मिल्क खरीदिए, क्योंकि आपका बच्चा 0 to 3 मंथ का है तो आप उसी के हिसाब से, यानी कि बच्चा 1 महीने का है, 2 महीने का है, तब आपको फार्मूला मिल्क जो लेना है वो 0 to 3 मंथ का जो फार्मूला मिल्क आता है वो लीजिए। उसके अलावा अगर बच्चा आपका 3 to 6 मंथ है तो 3 to 6 मंथ वाला, यानी कि 4 मंथ का है, 5th मंथ का है, तो 3 to 6 मंथ का जो फार्मूला मिल्क आता है वो लीजिए।
क्योंकि बच्चे के एज के हिसाब से ही उसका जो डाइजेस्ट होने का प्रक्रिया उसमें बनाया गया है वो उसी के अनुसार रहता है। यानी अगर आपका बच्चा 1-2 महीने का है और आप 3 to 6 मंथ वाला फार्मूला मिल्क बच्चे को देती हैं तो उसे डाइजेस्ट होने में बहुत तकलीफ़ होती है, प्लस उसमें न्यूट्रिशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। तो इसके लिए आप अपने बच्चे की एज के अकॉर्डिंग ही फार्मूला मिल्क खरीदिए। आप जब किसी स्टोर से ले रही हैं या फिर ऑनलाइन परचेज़ कर रही हैं तो आप वहाँ पर स्पेशली बोल दीजिए कि आपका बच्चा कितने महीने का है और कितने मंथ तक का आपको फार्मूला मिल्क चाहिए। इसके अलावा जब आप फार्मूला मिल्क ले रही हैं तो एक्सपायरी डेट आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिसका एक्सपायर हो गया है वो भी सेल कर देते हैं कभी कभी, और हम भी कभी कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकर के घर पे चले आते हैं, तो ये बच्चे के लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए जब भी आप ले रही हैं या फिर ऑनलाइन भी मंगा रही हैं तो जब पैकेट आता है तो आप उसे सबसे पहले उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लीजिए। इसके बाद आपको ये सावधानी बरतनी है कि जब भी आप फार्मूला मिल्क ले रही हैं तो छोटा पैकेट लीजिए। यानी शुरुआत कर रही हैं आप तो छोटा पैकेट, यानी जो सैंपल पैक आता है या तो वो लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर दे रही हूँ, एकदम छोटे से छोटे पैकेट में लीजिए, ताकि अगर बच्चे को वो दूध सूट नहीं कर पाए तो आपका ज़्यादा पैसा वेस्ट ना हो और पाउडर भी ज़्यादा वेस्ट ना होने पाए। तो इसलिए या तो छोटा पैकेट लीजिए या तो फिर सैंपल पैक लीजिए अगर मिल जाता है तो, क्योंकि हर दूध का यानी जो हर फार्मूला मिल्क होता है उस पर सैंपल पैक नहीं आता है, लेकिन छोटा कंटेनर या फिर छोटा पैकेट आपको पाउच वाला मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बच्चे को किसी तरह की कोई एलर्जी है, आपको तब तक पता चल जाता है, या फिर आप 0 to 3 मंथ के बीच में ही आप बच्चे का फार्मूला मिल्क देना शुरू कर रही हैं और इतने जल्दी तो नहीं पता चल पाता है कि बच्चे को किसी तरह से कोई एलर्जी है, तो ऐसे में अगर आपके घर में ऐसी हिस्ट्री है कि किसी को, यानी आपको, उनकी मदर को या फिर फादर को या फिर ग्रैंड फादर को, मदर को ऐसी कोई बात रही है कि उनको किसी चीज़ से एलर्जी रही है, खाने पीने की चीज़ों से, तो आप फार्मूला मिल्क स्टार्ट करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लीजिए, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कि बच्चे के शरीर की प्रवृत्ति कैसी है और उसे कौन सा जो फार्मूला मिल्क है वो सूट करेगा। तो इसलिए एक बार डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लीजिए। अब इसके बाद आता है कि जब आप फार्मूला मिल्क तैयार कर रही हैं तो उसे किस तरह से बच्चे को देना है। अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क भी थोड़ा बहुत है तो कोशिश करिए कि एक बार में आप अपना ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को पिलाइए, अगर पूरा उसे हो जाता है तो। नहीं तो फिर जब आप फार्मूला मिल्क दे रही हैं तो आप फार्मूला मिल्क दीजिए और कोशिश करिए कि आप जैसे कि 3 घंटे तक का गैप दे करके आप दे रही हैं तो आपको बहुत कम ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई है, इसकी वजह से आप दे रही हैं, तो आप दिन में 2-3 बार जब देंगी तो फार्मूला मिल्क ही दीजिए, और रात में तब तक आपका दूध इतना हुआ रहेगा कि आपके बच्चे को एक बार में आप पिला सकती हैं अच्छी तरह से। तो इस तरह से एक बार में आप उसे ब्रेस्ट मिल्क दीजिए और एक बार में आप उसे फार्मूला मिल्क दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने एक तरफ का ब्रेस्ट पिलाया और फिर दूध कम पड़ गया तो आप उसे फार्मूला मिल्क भी दीजिए। लेकिन अगर आपका बच्चा डाइजेस्ट कर लेता है तो आप दोनों साथ में दे सकती हैं, लेकिन कुछ बच्चों को दोनों दूध एक साथ में डाइजेस्ट नहीं होता है, उन्हें पतली पोटी होने लगती है या फिर बच्चा उल्टी कर देता है या फिर उसे पेट में मरोड़ जैसा होता है, बच्चा दूध पीने के थोड़ी देर बाद रोने लगता है, पेट को इस तरह से ऊपर नीचे करके यानी फुला पचका करके रोने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में आप दोनों दूध एक साथ में मत दीजिए। इसके अलावा जब भी आप बच्चे का फार्मूला मिल्क तैयार कर रही हैं तो आप पानी को पहले 10-15 मिनट तक अच्छी तरह से उबाल लीजिए, उबाल करके उसे ठंडा होने दीजिए और उसके बाद में ही आप उसमें फार्मूला मिल्क मिक्स करिए, क्योंकि पानी जो रहता है वो अधिकांश जगहों पर सुरक्षित नहीं होता है, उसे उबालना बेहद ज़रूरी होता है और इससे वो कीटाणु रहित हो जाता है। तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिए। और अगर आप कहीं बाहर जा रही हैं, 3-4 घंटे के लिए जा रही हैं, तो ऐसा ना करें कि आप फार्मूला मिल्क घर से ही तैयार करके लेके जाइए। अगर 1-2 घंटे के लिए सिर्फ जा रही हैं, जैसे डॉक्टर के पास आपको जाना है और वहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, आप टीका लगवाने जा रही हैं, तो तुरंत आप वहाँ पर इतनी भीड़ में कैसे खुद से ऐसे तैयार कर पाएंगी, क्योंकि वहाँ पर नहीं आप कर पाएंगी। लेकिन अगर जैसे आप कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं कि आपको 3-4-5 घंटे का समय लगने वाला है, तो आप छोटा जो थर्मस का बॉटल आता है उसमें गर्म पानी ले लीजिए, वो हमेशा गर्म ही रहता है, 4-5-6 घंटे तक तो गर्म ही रहता है। छोटा स्पून ले लीजिए, अगर पाउडर आप पूरा नहीं ले जाना चाहती हैं तो छोटा छोटा कंटेनर जो आपके घर में होगा, एयर टाइट कंटेनर, उसमें आप 3-4 चम्मच जितना आपके बच्चे का रहेगा कि हाँ इतने घंटे में आपका बच्चा इतना तक दूध पी लेता है,
उतना आप छोटे कंटेनर में दूध, उसमें छोटा सा 1 स्पून डाल करके अच्छी तरह से बंद कर लीजिए और छोटे थर्मस की बोतल में पानी ले लीजिए और इसे आप साथ में लेकर के जाइए। और छोटा गिलास रहेगा तो उसमें आप आसानी से इस तरह से करके मिला करके बच्चे को दे सकती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जा रही हैं तो वहाँ पर आप नहीं बना पाएंगी, 1-2 घंटे का ही समय लगेगा। तो ऐसे में आप बना करके घर से लेके जा सकती हैं ताकि आपको वहाँ पर ज़्यादा समस्या न होने पाए। इसके अलावा जब आप बच्चे को दूध पिला लेती हैं, आपने देखा कि बच्चे ने दूध पी लिया है, तो आपको उसकी बॉटल को तुरंत अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि कुछ देर तक अगर दूध का बॉटल ऐसे ही पड़ा रह जाता है तो दूध उसके ढक्कन का जो किनारा होता है उसमें इस तरह से चिपक जाता है कि बहुत से लोग अच्छी तरह से क्लीन नहीं कर पाते हैं। और कभी भी बॉटल को गर्म गुनगुने पानी में ही अच्छी तरह से क्लीन करना चाहिए ताकि वो एकदम अच्छी तरह से क्लीन हो जाए, और उसे सुखा करके रखना चाहिए। तो इन बातों का भी जरूर ध्यान दीजिए। और बॉटल की जो निप्पल का साइड होता है, वहाँ पर जो छिद्र होता है, उसमें से आप इस तरह से दबा दबा करके गर्म पानी निकालेंगे तो छिद्र के अंदर भी अच्छी तरह से गर्म पानी निकलेगा। और छिद्र के अंदर जो होता है, जो छेद होता है, उसके अंदर भी दूध बिल्कुल भी नहीं जमा रहेगा। तो इससे किसी तरह का संक्रमण बच्चे को नहीं होगा। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। और आपके बच्चे का भूख कितना है उसी के अकॉर्डिंग आप बच्चे को कभी भी फार्मूला मिल्क तैयार करके दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने ढेर सारा तैयार कर लिया है और दूध बच गया तो फिर आपने उसे कहीं भी रख दिया या फ्रिज में रख दिया। कोशिश करिए कि आप ताज़ा ही बना करके यानी फ्रेश मिल्क तैयार करिए और बच्चे को दीजिए। लेकिन फिर भी अगर आप रखना ही चाहती हैं तो फ्रिज में आप रख सकती हैं, या फिर बाहर 1-8 घंटे के लिए रख सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए आपको कि आप फ्रेश मिल्क ही दीजिए ताकि बच्चे को किसी तरह का कोई शारीरिक नुकसान न होने पाए। क्योंकि अगर आप अपनी थोड़ी सी फैसिलिटी सोच करके दूध ज़्यादा बना ले रही हैं और उसे रख दे रही हैं तो बाद में यही थोड़ी सी फैसिलिटी आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है, क्योंकि बच्चे की तबीयत ख़राब होगी तो आपका ज़्यादा टाइम भी जाएगा उसे संभालने में और बच्चे को भी तकलीफ़ होने वाली है। तो 2 तरह से आपको तकलीफ़ होगी। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आप बच्चे को हमेशा फ्रेश ही बना करके दीजिए, बचा करके न रखें। अगर शुरुआत आप कर रही हैं, ऐसे में आपको नहीं समझ में आता है कि बच्चा कितना पिएगा, आपने बनाया और दूध बच गया, तो उसे आप 1-2 घंटे के लिए रख सकती हैं। और जब आपको समझ में आ जाता है कि हाँ मेरा बच्चा इतना mm तक दूध ले रहा है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग दूध बनाइए। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे अगर आप बच्चे के लिए फार्मूला मिल्क देने को सोच रही हैं तो क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, किन बातों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, इससे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू मदर होती हैं उनकी हेल्प हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय।